गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 आप सभी बच्चों का नागरिक शास्त्री कक्षा में हम प्रत्येक बच्चों का स्वागत करते हैं जिन बच्चों ने नागरिक शास्त्र विषय लिया है। और मैंने आपको उस दिन नागरिक शास्त्र विषय के बारे में बताया भी था। और मैंने जो आपकी जो 2 बुक चल रही है, और पहली बुक का मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था कि संविधान क्यों और कैसे, और अधिकारों के बारे में बताया था। और मैंने आज जो विषय लिया है, जो पाठ लिया बच्चों, वो राजनीतिक सिद्धांत एवं एक परिचय है। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो बच्चों उसका आज हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत बच्चों है क्या। और जैसा बच्चों आप जानते हो कि राजनीतिक सिद्धांत है ना बच्चों। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं तथा मानव के राजनीतिक व्यवहार का गहन यानी कि बहुत अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंब करता है बच्चों, जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकर ग्रहण किया है। तो बच्चों आपने ये देखा, आप आगे हम बता रहे हैं बच्चों राजनीतिक सिद्धांत, जिसको प्रायः राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक धारणा या राज्य का सिद्धांत भी कहा जाता है बच्चों। प्रोफेसर ब्लैंशली के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा विज्ञान है जो राज्य के आधारभूत तत्वों, उसके आवश्यक स्वरूपों, उसकी अभिव्यक्ति के विविध रूपों और उसके विकास को विस्तार से समझने का प्रयास भी करता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं। और जैसा आप बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं। ये तत्व विवरणात्मक, तथ्यात्मक और नैतिक और सामान्यीकरण भी होते हैं। और हम दूसरा देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य सरकार के राजनीतिक सिद्धांत राज्य सरकार के अतीत यानी जो बीत चुका होता है, वर्तमान और भविष्य के चारों ओर घूमता है ना। और राज्य सरकार का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय सामग्री भी है ना। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि सरकार राजनीतिक सिद्धांत राज्य और सरकार के अतीत, वर्तमान और भविष्य के चारों ओर घूमता है। और राज्य एवं सरकार का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री भी है। और हम तीसरा देख रहे हैं कि विशेष रूप से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रीय अनुभव पर आधारित एवं व्यवहारिक जो शोध प्रणाली होती है उसको अपनाने पर बल देते हैं। और चौथा है कि राजनीतिक सिद्धांत अनुशासनात्मक है ना अध्ययन भी करता है। तो ये सब उनकी जो विशेषताएं राजनीतिक सिद्धांत की। बच्चों हम देखते हैं अब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की आवश्यकता। और बच्चों राजनीतिक सिद्धांत वास्तविक को, जो उसका राजनीतिक सिद्धांत की जो वास्तविकता होती है उसको समझने में सहायक होते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत की एक अन्य उपयोगिता बच्चों ज्ञान का जो सरलीकरण, उसको समझने का प्रयास होता है। और राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणाली को वैधता भी प्रदान करता है और ये समस्याओं को हल करने में सहायक होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक आंदोलन को प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो ये इसकी आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ, राजनीतिक सिद्धांत की जो वास्तविकता होती है ना, वो समझने में सहायक होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक अन्य उपयोगिता को ज्ञान को सरलीकरण में, और राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणाली की वैधता को भी प्रदान करते हैं और ये समस्याओं को हल करने में सहायक होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं विषय और क्षेत्र और उद्देश्य। राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्या है, क्षेत्र क्या, और उसके हम उद्देश्य को देखेंगे। तो बच्चों इसको हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय, क्षेत्र और उद्देश्य। बच्चों मनुष्य 2 मामलों में अद्वितीय है ना, उसका एक अलग ही रूप है, वो अद्वितीय है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास
है ना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों से बिल्कुल अलग है, अन्य प्राणियों से, है ना, क्योंकि उसके पास विवेक होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, उसमें गतिविधियों द्वारा उसे व्यक्त करने की क्षमता होती है ना। मनुष्य के पास भाषा का प्रयोग, एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य अपनी अंतर्गत, है ना, अपनी भावनाओं को, आकांक्षाओं को दूसरों पर क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है ना, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। वे अच्छे और वांछनीय चीज़ों को दूसरों तक बता सकता है। जैसे बच्चों, समाज को किस प्रकार संगठित करना होना चाहिए, इससे बच्चों को बताया कि समाज को किस प्रकार संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून व्यक्ति की आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता को अपनाने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी, यानी क्या उसका उद्देश्य क्या है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है ना, हम एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभाते हैं ना, तो हम इसको देखते हैं। और बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की जांच करता है ना, वो हमारी स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य के विषय में सुव्यवस्थित विचारों को व्यक्त करता हमारा ना, और ये उनके अन्य जो महत्व होते हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत का एक और हम देख रहे हैं उद्देश्य ये है कि वह अतीत और वर्तमान के, है ना, अतीत जो बीत चुका और जो हमारा चल रहा वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की वर्तमान परिभाषाओं को क्या करता है, वो स्पष्ट भी करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण भी करता है और उसे प्रशिक्षित भी करता है, ताकि हर एक नागरिक इस बात को जान सके। बच्चों, हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है और किस तरह से। जैसे पहले हम देख रहे हैं कि अधिकार संपन्न नागरिक। बच्चों, आप जानते हो कि हम सभी मत देने और अन्य मामलों के फैसले करने के लिए अधिकार संपन्न है ना। हम अपने मत का, अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं और अपने फैसले लेने के अधिकार संपन्न नागरिक हैं, है ना। और प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांतों की जानकारी हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हमें प्राप्त होती है। दूसरा हम देखते हैं कि दुख निवारण हेतु, है ना, यानी दुखों का निवारण, यानी राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि हम समाज में रहते हैं ना, और एक दूसरे से मिलते भी हैं, है ना। प्रत्येक नागरिक बिना एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से सहायता प्राप्त किए, है ना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह भी नहीं सकता। तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, है ना, और अपने अपने भिन्न लोगों से हम संपर्क रखते हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, चाहे वह किसी धर्म के हों या वर्ग के हों ना। तो हम एक दूसरे को अनुभव करते हैं और अपने मन की बातों को दूसरों तक अनुभव पहुंचाते भी हैं, और ये राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से ही दूर होता है। और यदि हमारे अंदर बहुत सारे दुख होते हैं तो हम एक दूसरे को व्यक्त भी करते हैं, तो ये भी हमारे लिए, राजनीतिक सिद्धांत भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। विचारों और भावनाओं का परीक्षण। और जैसा बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के लिए बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, विचारों और भावनाओं को परीक्षण यानी कि इसकी जांच होती। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए हमें क्या करता है बच्चों, प्रोत्साहित करता है ना, ताकि थोड़ा अधिक सतर्क होकर हम अपने विचारों और भावनाओं को उदार होते जाएं ना। फिर हम देखते हैं सही और गलत की पहचान। विद्यार्थी के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिता में क्या करते हैं बच्चों ना, तुम लोग करते हो कि नहीं। प्रतियोगिता में तरह तरह की वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, अपने अपने विचार एक दूसरे पर रखते हो और एक दूसरे के विचारों को जानते भी हो। तो विद्यार्थी के रूप में बहस और भाषण प्रतियोगिता में बच्चों तुम लोग भाग लेते हो
और अपनी अपनी राय एक दूसरे तक रखते हो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हाँ, ये एक दूसरे के प्रति जानते हो और तर्कसंगत रहता है। ये बात हमें राजनीति सिद्धांत के अध्ययन से भी पता चलती। तो बच्चों, हमने देखा कि वो हमारे लिए राजनीति सिद्धांत कितना उपयोगी है। तो अब हम देखेंगे कि राजनीति सिद्धांत हमारे जीवन में मुख्य रूप भूमिका निभाता है। बच्चों, राजनीति सिद्धांत उन विचारों, सभी ध्यान दीजिएगा, राजनीति सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंब करता है जिनसे हमारे जीवन में, हमारे जो सामाजिक जीवन है, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ भी क्या करता बच्चों, स्पष्ट करता है। कौन? राजनीतिक सिद्धांत। ये कानून का राय, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पूर्वावलोकन जैसी नीतियों का भी हमें जांच कराता है और इस काम को भिन्न विचारकों द्वारा, है ना, किस तरह से इससे हम जांच पड़ताल के माध्यम से कर सकते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा भी राजनीतिक सिद्धांत मानव के, मनुष्य के नए राजनीतिक अनुभवों की छानबीन करते हैं और उन्हें भावी रुझावों तथा संभावना को चिन्हित भी करते हैं, यानी कि सतर्क भी करते हैं। तो ये हमने देखा राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य के जीवन में किस तरह से भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं बच्चों कि राजनीति क्या, अब हम देखेंगे कि आखिर राजनीति क्या है ना। कभी कभी एक प्रश्न उठता है कि राजनीति क्या। अभी हमने आपको सिद्धांत के बारे में बताया, तो हम ये भी देखेंगे कि राजनीति क्या है। बच्चों, राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। क्या है? जन सेवा है, और साथ ही साथ किसी समाज का महत्वपूर्ण एवं अविभाज्य क्या है, अंग भी है। तो राजनीति एक तरह से देखा जाए तो जन सेवा भी है और ये समाज का महत्वपूर्ण अंग भी है। और प्रोफेसर डॉक्टर गॉर्डनर के अनुसार, जो डॉक्टर जो हैं उन्होंने, उनके अनुसार, डॉक्टर गॉर्डनर के अनुसार राजनीति का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। ध्यान दीजिएगा, राजनीति का आरंभ तथा अंत, यानी शुरू से और राज्य के साथ आरंभ और अंत भी होता है। ये डॉक्टर गॉर्डनर के अनुसार है। और पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र का विभाग है जो राज्य के आधारों तथा सरकारों के सिद्धांतों का क्या करता है बच्चों, अध्ययन करता है ना। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र का विभाग है जो राज्य के आधारों तथा सरकार के सिद्धांतों का क्या करता है, अध्ययन करता है ना बच्चों। फिर हम देख रहे हैं राजनीति क्या है। बच्चों, भारत समाज में लोग राजनीति के बारे में अलग अलग विचार भी रखते हैं ना, दृष्टिकोण रखते हैं ना, कि राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं, है ना, कि राजनीतिक। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो राजनीति जो है एक प्रकार की क्या है बच्चों, जनसेवा है। हाँ, लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन राजनीति जो है एक प्रकार की जनसेवा है। आखिर हम निष्कर्ष पे तो हम देखते हैं कि आखिर निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि राजनीति है क्या। तो बच्चों, राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है और क्या नहीं, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है ना, हमारी सोच अलग अलग होती है, हमारे विचार अलग होते हैं। इससे समाज में चलने वाली बहुत सारी वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं, है ना। और एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि राजनीति क्या है, हमने आपको कई तरह से समझाया, सबके अपने में विचार होते हैं, है ना, और निष्कर्ष भी हमने आपको निकाल के बताया। तो बच्चों, हम देखते हैं, अब हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान का अर्थ ना। राजनीतिक विज्ञान क्या, अभी हमने राजनीति क्या है उसको बताया, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की, फिर राजनीति क्या है और राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या है। बच्चों, राजनीति शास्त्र
को, यानी जो राजनीति विज्ञान होता है उसको अंग्रेज़ी में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस ना। और ये शब्द पॉलिटिक्स से निकला है और इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से पॉलिस से हुई है ना। कौन सी भाषा से, किस उससे, पॉलिस से, जिसका अर्थ है नगर राज्य। और ग्रीक नागरिक नगर राज्य में निवास करते थे, इसलिए बच्चों उस समय पॉलिटिक्स का अर्थ नगर राज्य के अध्ययन से ही होता था। परंतु आज बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो गई है ना, आज वर्तमान में क्या है, बड़े बड़े राज्य हो चुके हैं, इसलिए अब इसका अर्थ राज्य के अध्ययन से लेते हैं। किसके अध्ययन से, राज्य के अध्ययन से लेते हैं राजनीति विज्ञान का। और इस प्रकार शाब्दिक अर्थ से हम देखें तो राजनीतिक शास्त्र यानी जो राजनीति विज्ञान है ये वह विषय जो राज्य का अध्ययन करता है। तो हम इसमें राज्य के अध्ययन करते हैं। इसमें तुम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है यानी सिविक्स ले रखी, तो हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। तो बच्चों देखें तो हम राजनीति विज्ञान में राज्यों का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों हम अभी सिद्धांत के बारे में भी देख रहे थे और हमने देखा कि राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान का अर्थ भी देखा। और अब हमने राजनीति सिद्धांत के बारे में तो हम देख ही चुके थे। अब हम देखेंगे, मेन देख लें कि हम सिद्धांत से क्या अभिप्राय ना। अभी राजनीति सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिद्धांत क्या है। तो जैसा आप बच्चों जानते हो कि सिद्धांत जो होता है वो अंग्रेजी भाषा में, जिसको हम थ्योरी भी कहते हैं ना, सिद्धांत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्योरी। और थ्योरी शब्द यूनानी भाषा के थ्योरिया शब्द से निकला है। किस शब्द से, थ्योरिया से, जिसका अर्थ है बच्चों भावपूर्ण चिंतन। और यूनानी जगत में इसका अभिप्राय है अनुभव से था, जो एक मानसिक खोज के रूप में सिद्धांत विज्ञान का निर्माण कर सके। फिर से बता दें बच्चों कि ये जो यूनानी भाषा के से निकला था और जिसका अर्थ था भावपूर्ण चिंतन, है ना। सिद्धांत में जो चिंतन किया जाता ना, तो सिद्धांत के अंतर्गत चिंतन किया। यूनानी भाषा में जगत में इसका अभिप्राय ऐसे था कि अनुभव और एक मानसिक खोज के रूप में सिद्धांत विज्ञान का निर्माण करता है। तो बच्चों हमने अभी आपको कई चीज़ें आज के पाठ में बताई और मैं एक बार थोड़ा सा आपको और बता दूं। तो फिर से मैं आपको राजनीति सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं कि राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान की एक शाखा है। और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है ना, राज्य है, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं तथा मानव के राजनीतिक व्यवहारों का बहुत गहन अध्ययन किया जाता है। और बच्चों राजनीति सिद्धांत उन विचारों, है ना, और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंब करता है जिनसे बच्चों हम सब के यानी हमारे सामाजिक जीवन और सरकार और संविधान ने क्या किया है, आकार को ग्रहण किया हुआ है। और बच्चों राजनीति सिद्धांत एक ऐसा विज्ञान है ना जो राज्य के आधारभूत तत्व, उसकी आवश्यकता के स्वरूप, है ना, उसकी अभिव्यक्ति के विविध रूपों और उसके विकास को विस्तार को समझने का क्या करता है बच्चों, प्रयास भी करता है। और इसकी हमने कुछ विशेषताएं भी देखी थी, है ना। ये जो हमने देखा था कि वो आधारभूत तत्व हैं उसकी, राजनीति सिद्धांत के आधारभूत तत्व को देखा और उसके सरकार के, राज्य सरकार के अतीत और वर्तमान और भविष्य के चारों ओर राजनीति सिद्धांत जो घूमता है। और सरकार का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है ना। राजनीतिक सिद्धांत राज्य और सरकार के अतीत और भविष्य के चारों ओर घूमता है। और राज्य सरकार, राज्य एवं सरकार का अध्ययन और राजनीतिक सिद्धांतों के लिए सर्वाधिक यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामग्री है। विशेष रूप से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री अनुभव पर आधारित एवं व्यावहारिक शोध प्रणाली को अपनाने का भी प्रयास करते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत अनुशासनात्मक भी है, हमने आपको अभी बताया भी था। और इसके बच्चों मैंने हमने आपको बच्चों
राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की आवश्यकता भी बताई और उसके विशेष क्षेत्र और उद्देश्य भी बताए। राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए क्यों उपयोगी है उसके बारे में हमने बताया। अधिकार संपन्न नागरिक किस तरह से दुख का निवारण हेतु विचारों और भावनाओं का परीक्षण और सही और गलत की पहचान, ये हमने राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखा। और राजनीतिक सिद्धांत हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता उसको भी हमने देखा। और बच्चों, राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत से क्या अभिप्राय है वो देखा था, और सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। तो मैंने आपको हर एक बात को बहुत अच्छे से जो टॉपिक इसमें दिए समझाया है इस पार्ट में। और ये पार्ट बच्चों इतना बड़ा भी नहीं, बहुत ही छोटा पार्ट था। उसमें जो मेन चीज़ थी वो तो मैंने आपको बताई, लेकिन हमने पूरे पार्ट में जो कुछ दिया था मैंने आपको सब बताया। और अब हम देखते हैं इस पार्ट के अंतर्गत जो मैं प्रश्न दे रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर करिएगा, है ना। इस वीडियो को सुनिएगा और उसको अपने शब्दों में इन प्रश्नों को लिखिएगा भी। तो हम पहला प्रश्न है बच्चों कि राजनीति सिद्धांत का अर्थ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, राजनीति सिद्धांत का अर्थ लिखिएगा, उसकी विशेषताएं, उसकी आवश्यकता और उद्देश्य, ठीक है। और जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, राजनीतिक क्षेत्र की उपयोगिता तथा भूमिका क्या है। तो इन दोनों प्रश्नों को जिस तरह से मैंने आपको हेडिंग के द्वारा समझाया उसको आप हेडिंग डाल के अपने नोट्स कॉपी में इस नोट्स को तैयार करिएगा और फिर उसके बाद उसको याद भी करेगा। तो बच्चों, मैं अपनी सिविक्स की कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।